हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियोमीटर, बट बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द किरचॉफ्स लॉ विथ स्टोन ब्रिज एज वेल एज मीटर ब्रिज। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। किरचॉफ्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या किसी भी क्लोज्ड सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज, तो विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, यानी किसी भी कंडक्टर का जो अननोन रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव तब होता है जब वो P = Q = R = S होता है, यानी कि पैरेललोग्राम में जो उसके चारों साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज के दो एप्लीकेशंस होते हैं। वो एप्लीकेशंस क्या है, एक तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स था, दूसरा मीटर ब्रिज था। ठीक है, तो मीटर ब्रिज से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में ऐसा क्या खास है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी सर्किट में एक जो भी आप एग्जैक्ट ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। बट देयर मस्ट बी अराइज अ क्वेश्चन इन योर माइंड, वाई वी आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर, जबकि हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर तो है ही, यानी कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी मेजर कर पा रहे थे। तो जो मेजर आप पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे थे क्या वो एक्चुअल वैल्यू थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस वैल्यू में कुछ लॉसेस हो रहे थे। ठीक है, तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर रहे थे क्या वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ में फर्क है। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट V = कितना होता है, E - IR होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों की वैल्यू क्या होती है, वैरी कर सकती है। ठीक है, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ऑफ इनिशियल इज 0, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हो क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई। तो मैं आपको एक पहले एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा, मिटा देता हूं, मैंने थ्योरेटिकल काफी है तो आज पहले ही लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो यहां पर मैं एक चीज लेता हूं, मैंने कहा कि मान लो आप मार्केट से कोई एक बैटरी खरीद कर लाते हैं या आपके घर में कोई एक बैटरी है। ठीक है, तो उस बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या वो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जितने वोल्ट का लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा आपको या उससे कम मिलेगा। ठीक है, तो देखो ईएमएफ तो मैंने कहा था ईएमएफ इज ए कांस्टेंट वैल्यू बट द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वैरी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब वैरी कर सकता है तो इसका मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर तो लिख ही नहीं सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ नया यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, जबकि जो आप वैल्यू कैलकुलेट करते थे वो क्या था, उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता था। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल कि वोल्ट मीटर हम लोगों ने, देखो वोल्ट मीटर से जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वैल्यू लॉस कर देता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल पाती है। ड्यू टू दैट वी आर गोइंग टू यूज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या बताएगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई वायर है। ठीक है, एक कोई वायर है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, हमने कहा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो मान लेते हैं 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कर रहा है तो यहां पर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, थ्योरेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस V = क्या हो जाना चाहिए, IR हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली हो जाना चाहिए। तो V = कितना हो जाना चाहिए, 10 × 5, यानी V = कितना होना चाहिए, 50 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी 50 वोल्ट। ठीक है, बट देखते हैं यहां पर
आपको मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या करेंगे, आप रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर के कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने क्या काम किया, यहां पे एक जंक्शन लगा दिया और इसके पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। ये लो, क्या कनेक्ट कर दिया मैंने, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। नाउ थिंक अबाउट इट कि क्या इलेक्ट्रिक करंट जो 5 एम्पियर था वो अब ऐसे सीधे ही चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने एक वायर से वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है। नाउ द करंट विल ऑल्सो गो थ्रू दिस वायर। तो जब करंट इस वायर के अक्रॉस जाएगा तो मान लेते हैं कि यहां से कितना गया, 4 एम्पियर करंट गया, और यहां से जो गया बहुत कम गया, तो 1 एम्पियर करंट गया। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं, तो मैंने कहा नाउ टेल मी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAB। थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए, थ्योरेटिकली होना चाहिए 50 वोल्ट, बट हम लोगों को प्रैक्टिकली कितना मिलेगा, प्रैक्टिकली जो मिलेगा VAB इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि जो आप मेजर कर रहे हैं उस मेजरमेंट में 10 वोल्ट का क्या है, लॉस है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है, वोल्ट मीटर में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल का लॉस हो जाता है। ड्यू टू दैट वी यूज पोटेंशियोमीटर। जब पोटेंशियोमीटर आप यूज करेंगे सो देयर विल बी नो लॉस, तो वो वैल्यू क्या देगा, ईएमएफ के बराबर देगा। ठीक है, यानी कि जो सेल की एग्जैक्ट कैपेसिटी होगी उसकी वैल्यू देगा, जबकि वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं V इक्वल टू कितना होता है, E माइनस आई आर होता है। ठीक है। तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास आउट हो गया वो हम लोगों को कम दिखाने लगा। ठीक। तो जब आप मेजर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था। तो अब पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या मेजर करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो यहां पर मैंने एक सर्किट बना लिया है, इसको मिटा देता हूं। अब समझ गए होंगे आप कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग वोल्ट मीटर। ठीक है। तो अब देखो एक सर्किट मैंने लिया, मैंने कहा प्रिंसिपल इसका क्या है, पोटेंशियोमीटर का, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग मेटेलिक वायर। तो मैंने एक लॉन्ग मेटेलिक वायर AB ले लिया है। ठीक है। अब देखो कई बार बुक में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल सकता है कि क्या काम कर सकते हैं, लॉन्ग मेटेलिक वायर के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहां पर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, ड्यू टू दैट आई डू नॉट हैव कनेक्टेड एनी रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है। तो मैंने क्या काम किया इस प्रिंसिपल में, मैंने कहा वी हैव टेकन ए लॉन्ग मेटेलिक वायर AB। ठीक। The end of A of the metallic wire is connected with the positive terminal of the battery that is known as B1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो गया। अब उसके बाद कहा मैंने कि द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद ए की एंड ए रियोस्टेट टू द एंड ऑफ B। ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द एंड ऑफ मेटेलिक वायर B थ्रू ए की एंड ए वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज नोन एज रियोस्टेट। ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करने का क्या पर्पज हुआ कि आप इलेक्ट्रिक करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं, हमने कहा V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, हेंस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। बट हमने आर नहीं लिया है, रेजिस्टेंस की जगह क्या ले लिया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज नोन एज रियोस्टेट। तो देखो जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से V अपॉन आर एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो यानी इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको आप वेरी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो यहां तक होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब देखो
मैंने क्या कहा है, ये सारी चीजें मैंने कनेक्ट कर दी है। अब उसके अलावा मैंने क्या काम किया, उसके अलावा मैंने देखो यहां पर आप चाहें तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत है तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पर कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बट ऑलरेडी मैंने रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया है तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह ही बिहेव करता है। तो अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो बैटरी B1 है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने कहा इस बैटरी B का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या जानते हैं, रो L अपॉन A होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे इसका लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस अक्रॉस द वायर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीज जब होता जाएगा, मान लो आपको किसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस निकालना है तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं, मतलब जैसे इस पॉइंट के लिए निकालना है तो ये टोटल लेंथ मान लेते हैं हमारे लिए क्या है, L है, ठीक है। तो अब किसी भी पॉइंट पर आपको जब रेजिस्टेंस निकालना होगा तो रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा हमारे लिए, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यानी R अपॉन L हो जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी। अब इसके अलावा बात करते हैं और सारी चीजों की। तो अब देखो यहां पर मैंने क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है। अब मैंने कहा कि इसके अलावा, बैटरी के अलावा, की के अलावा, रियोस्टेट के अलावा मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कनेक्ट किया हुआ है, जिसका पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है ए से और नेगेटिव एंड कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो कनेक्टेड है वो जॉकी से कनेक्टेड है, जो कि जॉकी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं ओवर द वायर ए एंड बी, ठीक है। ए बी के बीच में आप कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं ताकि आपको क्या पता चल जाए, वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन हो गया हमारे लिए। अब यहां पर हमको फाइंड आउट जो करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब ई फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली चीज आप यहां पर देख लीजिए क्या हुआ कि जब मैंने इस सर्किट को जोड़ दिया, ठीक, इस की को क्लोज्ड कर दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम B1 टू A1 और कहां पर जाएगा, फिर B से इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक करंट को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस। अब रियोस्टेट की जगह कई बार आप रेजिस्टेंस बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि उसमें एक नॉब टाइप लगा होता है, कई सारे रेजिस्टेंस होते हैं 1 2 3 4 5 ओम, यानी कि जितना भी रेजिस्टेंस आप निकालना चाहें, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो होता है ये पॉइंट में वेरिएबल होता है, तो इसलिए आपको क्या कर सकता है, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फिलहाल यहाँ के लिए ये रियोस्टेट ज्यादा यूजफुल है। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस डायरेक्शन, ओके। ये तो कंडीशन हो गई। तो देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज होता जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, उतना ही डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो वो जो द फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, देखो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो साफ साफ लिखा हुआ है द फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो देखो पोटेंशियल जो है लॉस होगा, पोटेंशियल ए पर कम होगा, J1 पर उससे ज्यादा होगा, J पर उससे ज्यादा, J2 पर उससे ज्यादा, B पर उससे और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो फॉल है पोटेंशियल का पर यूनिट लेंथ वो क्या कहलाता है आपके लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो पोटेंशियल का लॉस कैसे हुआ आप समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर इतने वायर में रेजिस्टेंस कम होगा, इतने में ज्यादा हो जाएगा, इतने में और ज्यादा हो जाएगा, यहां पहुंच जाएंगे रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो फॉल है यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAB वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो जाएगा वोल्ट मीटर में आपको उतनी कम वैल्यू मिल जाएगी। बट मान लेते हैं अब ये क्या काम करते हैं, हमको वोल्ट मीटर तो कनेक्ट नहीं किया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं और सारी कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करता हूं। होप सो लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, अब EMF कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाएंगे और डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक हो क्या रहा था। तो पहली चीज जो आपने समझा है अभी तक वो ये समझा है
कि हम लोग वोल्ट मीटर को क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, आपका कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो यहां पर अब मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट, देखो जब इलेक्ट्रिक करंट मैंने कहा फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, B1 से A पर आएगा और J पर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और J की बात करते हैं। यहां पर एक सेल भी अब कनेक्टेड है, तो जब सेल कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो मैंने कहा B1 से कहां पर जाएगा, A J तक जाएगा। अब बात करते हैं मैंने क्या काम किया कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर था उसमें जो भी आपकी जॉकी लगी थी उसको मैंने स्लाइडली यहां से A B कहां पर चलाया, मैं C पॉइंट पर चलाया। ठीक है, तो अब कहा मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस है AJ1 के बीच, कंपेयर करेंगे किससे, इलेक्ट्रिक सेल से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है AJ1 के बीच, देखो एक इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है तो एक इलेक्ट्रिक करंट यहां से जाएगा यानी J1E के थ्रू जाएगा, दूसरा कहां से जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इसकी वजह से AJ1E पर जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसे गया और दूसरा कहां पर जाएगा, एक ऐसे गया, तो AJ1 कह सकते हो या J1EA कह सकते हो, जो भी कहना चाहे आप। तो समझ में आ गई बात, ये पॉजिटिव से ऐसे जब पॉइंट हम पर आ गए तो ये इलेक्ट्रिक करंट यहां आ गया, दूसरा इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ गया। अब जो ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AJ1 है वो क्या है, कम है। कम किससे है, EMF ऑफ द सेल से। तो जब EMF ऑफ द सेल से वैल्यू कम है और हम देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी AJ1E और दूसरा EAJ1, जो दोनों की क्या है, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या करेगा, जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन किसकी तरफ हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा कि जो हमारा नॉब है जॉकी का, वो C के बजाय मैं किसी पॉइंट D पर आ जाऊं और मैंने क्या काम किया, यहां पर टच करा दिया। ठीक है, तो अब यहां पर जब टच कराया तो क्या हो जाएगा, जॉकी, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट एक इधर से जाएगा AJ2 और कहां पर आ जाएगा, E पर आ जाएगा। ओके, एक इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा EAJ2, देखो दोनों के जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहां से जाना चाहिए, J2AE और ये AEJ2, दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेंगे। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, मैंने कहा जब इलेक्ट्रिक करंट इधर से बेटा जाएगा और दूसरा वाला इधर से जाएगा तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है AJ2 दैट इज ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल, तो क्या हो गया, EMF उसकी मतलब EMF ऑफ द सेल से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वेरी कर गया। तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट AJ2E के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस उसका ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया तो डिफ्लेक्शन कहां पर शो करने लगेगा, कुछ ऐसे शो करने लगेगा। अब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो नल पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा कि अब किसी पॉइंट J पर आ जाते हैं, तो हमने कहा कि यहां पर जो है ये C हो जाएगा और कोई पॉइंट माना नहीं है, ये D हो जाएगा और E तो ये मान चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब हम लोग कहां पर आ गए, F पॉइंट पर आ गए। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू AJE और EAJ क्या हो गया, दोनों सेम हो गए। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग बोथ क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहां पर मैंने कहा कि एट पॉइंट J, एट पॉइंट F देयर इज नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। किसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, इन द गैल्वेनोमीटर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन
नहीं है। तो अब हमको क्या पता चला कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये दोनों किसके बराबर हो गए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब जब ईएमएफ बराबर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के, तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर मैंने देखो टोटल लेंथ माना था, ये हो गया। तो अब हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस कैलकुलेट करना है, तो एक काम करते हैं, इसको कैपिटल एल मान लेते हैं बेटा, और यहां पर हम लोग मान लेते हैं ये स्मॉल एल हो गया। ठीक है, एफ पॉइंट पर जहां पर आपका क्या है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, मींस वो क्या कहलाएगा आपके लिए, नल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोगों को नल पॉइंट। अब हमने कहा कि एट नल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो गया। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट था, वो कितना था, तो करंट इन सर्किट की पहले बात कर लेते हैं। करंट इन सर्किट V इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, IR होना चाहिए। देयरफॉर I इज इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल जाना चाहिए, V अपॉन R मिलना चाहिए। बट यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ R नहीं है, यहां पर अगर देखा जाए तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, एक रियोस्टेट RH है, और इसके अलावा ये जो AB है यानी कि मेटेलिक वायर है, उसका भी क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, हम लोगों को पता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, R अपॉन L हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो, और ये वैल्यू कितनी है, कैपिटल L है। ठीक है, तो ये हो गया। तो V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R मतलब ये सारे देखो, ये सारे के सारे जो भी कनेक्टेड हैं, किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में जब कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ये हो जाएगा मेरे लिए, देखो एक रेजिस्टेंस है रियोस्टेट बॉक्स वाला, या आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, कुछ लोग यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस बॉक्स। दूसरा इस वायर का AB का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, रो L है। ठीक है, तो ये रो L हो गया, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी दैट इज स्मॉल r। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि एट नल पॉइंट पे क्या होगा, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो हमने कहा कि एट नल पॉइंट potential difference will be equal to the EMF of a cell, that is I is equal to क्या हो जाएगा, वैसे तो जनरली लिखते जो है एप्सिलॉन से लिखते हैं, बट 12th की बुक में E से ही लिखा हुआ है तो हम लोग E ही लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, RH प्लस रो L प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब EMF E इज इक्वल टू हमारे लिए कितना हो जाएगा, यहां पर देखो I RH प्लस रो L प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा यहां पर कि ये जो वेरिएबल, इसमें जो वेरिएबल हो सकता है वो वेरिएबल क्या हो सकता है। इसमें अगर कोई भी वैल्यू करानी है तो हम लोगों को क्या निकालना है, EMF एट J पॉइंट निकालना है। तो EMF एट J एट पॉइंट J पर वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी बेटा, E बराबर I RH प्लस स्मॉल r लिख देता हूं प्लस रो, और ये लेंथ कितना है, L है, तो क्या हो जाएगा, रो L हो जाएगा। ठीक है, तो एट पॉइंट F हो जाएगा। तो EMF की वैल्यू कहां पर हो गई, व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन, तो जब डिफ्लेक्शन नहीं है तो ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये वैल्यू पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एट पॉइंट बी पर कभी भी आपको डिफ्लेक्शन जीरो नहीं मिलेगा। तो जब डिफ्लेक्शन जीरो नहीं मिलेगा तो आप V को E के बराबर नहीं लिख सकते हैं। V को E के बराबर कहां पर लिखेंगे, सिर्फ F पॉइंट पर ही लिखेंगे। अब बात करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें वेरिएबल क्या है। अब मान लो कि हम लोग बेटा कहां पर आ जाएं, मान लो यहां पर आ जाए, C पॉइंट पर आ जाए, तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं,
L मान लेते हैं। तो VAC पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VAC इज इक्वल टू बेटा देखो कितना हो जाएगा हमारे लिए करंट I और रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा RH प्लस स्मॉल r प्लस रो और ये क्या है लेंथ L1 है। तो हम लोगों को क्या पता चला कि देखो RH तो सेम रह रहा है, R तो सेम रह रहा है और रो की वैल्यू तो फिक्स होगी मटेरियल के लिए, वो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो यहां पर जब सारी वैल्यू आपके लिए फिक्स हो गई तो वेरिएबल क्या है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ लेंथ पर। तो जितना ज्यादा आप लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी कि बाकी सारे पैरामीटर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो जब बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं तो उन सारे कांस्टेंट पैरामीटर को हम लोगों ने कह दिया सिग्मा और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा l हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग ये जो सिग्मा डिनोट कर रहा है, अब ये बात कर लेते हैं एक और चीज की। हमने कहा कि एट नल पॉइंट पे एट नल पॉइंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा v माइनस सिग्मा l कितना होना चाहिए, नल पॉइंट पे देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर मींस v इज इक्वल टू सिग्मा l। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा l हो जाएगा और सिग्मा l किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन के बराबर होता है, ठीक है। ये सारा कांस्टेंट, तो हम क्या कह सकते हैं एप्सिलॉन या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू E इज इक्वल टू कितना होती है सिग्मा l होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको फाइनली मिल गई जो कि पोटेंशियोमीटर से आप कैलकुलेट करने वाले थे। तो पोटेंशियोमीटर से आप कैलकुलेट जब करेंगे तो आपको क्या ध्यान देना है, बस एक चीज का ध्यान देना है कि देखो अब एक चीज समझ लो कि ये सिग्मा है क्या, ये सिग्मा है क्या। तो अगर हम लोग सिग्मा की बात करें बेटा तो सिग्मा यहां पर नहीं यहां पर बात करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, देखो VAC। तो ये सिग्मा क्या कहलाएगा, ये सिग्मा कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर वैल्यू आप देखना चाहें तो V क्या डिनोट कर रहा है वोल्ट को, L क्या डिनोट कर रहा है लेंथ को, यानी कि देखो यहां पर लेंथ L1 है, लेंथ कम है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हाई है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई होने का मतलब क्या हो गया, ड्रॉप इन वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं J पॉइंट पर, तो J पे क्या हो जाएगा लेंथ इंक्रीज हो गया, B पे क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम होता जाएगा और पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होता जाएगा ड्रॉप इन वोल्टेज उतना इंक्रीज होता जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई रखना है ताकि ड्रॉप इन वोल्टेज क्या हो, कम हो जाए। तो देखो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। जितना ज़्यादा आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई होती उतनी कम होती चली जाएगी। L जितना बढ़ता चला जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, उतनी ही कम होती चली जाएगी, यानी कि जो ड्रॉप है वो क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्यों VAC इज इक्वल टू क्या है सिग्मा इंटू L, तो VAC क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। L जितना ज्यादा होगा VAC ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा लेंथ होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसके बाद E इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा L हो गया। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर दो एप्लीकेशन है। दो एप्लीकेशन क्या है, एक तो हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कंपैरिजन कर सकते हैं टू EMF ऑफ सेल, और इसके अलावा हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लो, फिर मैं इधर का मिटा रहा हूँ। तो हम लोग बात करते हैं अब एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके दो एप्लीकेशन है, एक क्या है हमारे लिए कंपैरिजन ऑफ 2 ऑफ सेल, और दूसरा एप्लीकेशन जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो पहले कंपैरिजन ऑफ 2 सेल्स देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे सर्किट के बजाय सिर्फ मैं AB को ले लेता हूँ, ठीक है। बार बार सर्किट बनाना ईजी नहीं होता है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा AB जो है उसके क्रॉस रेजिस्टेंस कुछ है, ठीक है, उसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, R है, ओके। तो मैंने इस AB को देखो यहां पर जो कनेक्ट था एक EMF कनेक्ट था, अब हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ड्यू टू दैट वी विल कनेक्ट 2 EMF, ठीक। तो मैंने एक काम किया, इसको एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ऐसे कनेक्ट किया, और देखो इसको दूसरा वाला एंड क्या है, गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और इसको
ले जाके ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि की से, जॉकी से। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या कहलाएगा, G1 कहलाएगा। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे लिए क्या कहलाएगा, दो कनेक्ट करने वाले हैं तो E1 कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले को मैं क्या काम करूं कि यहां से ले गया मैं दूसरा गैल्वेनोमीटर G2 कनेक्ट कर दिया और इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये AB हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो देखो AC का मैंने लेंथ मान लिया कितना, L1, और AD का लेंथ कितना मान लिया, L2। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां पर देखो अब बात करते हैं, दो चीजें हैं। जब आपका हो सकता है इसका, सॉरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 मान लेते हैं। दो चीजें हैं यहां पर, क्या हो सकता है कि एक बार आप कह दें कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन जीरो नहीं शो कर रहा है। तो जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो नहीं शो करेगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कहलाएगी, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं कहलाएगा। तो हमने कहा कि मान लेते हैं G1 और G2 दोनों में क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन जीरो शो कर रहा है, ठीक है। जीरो इसलिए शो कर सकता है क्योंकि दोनों का ईएमएफ अलग अलग है। अगर दोनों का ईएमएफ सेम होता तो दोनों अलग अलग पॉइंट पे कभी भी डिफ्लेक्शन जीरो नहीं शो करते, ठीक है। बट यहां पर ईएमएफ अलग अलग है, ड्यू टू दैट हो सकता है एक पहले करे और एक बाद में करे, ठीक। अब ये ईएमएफ किसका ज्यादा चाहिए किसका कम चाहिए अभी देखते हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि फॉर एसी के लिए ईएमएफ ऑफ द सेल कितना हो जाएगा, सिग्मा L1 हो जाएगा, ओके, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया था, सिग्मा L कैलकुलेट किया था। सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वहीं पर हमने कहा कि AD के लिए क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा L2 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2, ठीक है। तो अब हमने कहा कि L1 और L2 जो हैं वो दोनों क्या हैं, नोन वैल्यूज हैं। L1 और L2 आर द नोन वैल्यूज। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E1 और E2, इन दोनों में से किसी एक का नोन होना जरूरी है। सो इफ U1 एनी वैल्यू ऑफ द E1 देन यू कैन कैलकुलेट द अदर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो यहां पर E1 अपॉन E2 यानी किसी एक को भी आप जानते हैं तो दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E1, देन E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 L1 upon L2, and we know that इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा आपको उतना ही हाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो शो करेगा। ये हो गया पहला एप्लीकेशन। अब बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगेन फिर से मैं एक सर्किट बना रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या काम किया, मैंने कहा फिर से वही सारी सर्किट बना दिया। मैंने कहा ए बी एक सर्किट हो गया, ए बी, ये पूरा सर्किट को मैंने सिर्फ ए बी से डिनोट कर दिया। ये ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, इसके क्रॉस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लिया, और दूसरा क्या कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक की कनेक्ट कर दिया, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया कि इसके कॉम्बिनेशन में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कनेक्ट कर दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यानी एक सेल कनेक्ट कर दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और दूसरा क्या कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया और उसमें एक की लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर बस दो चीजें आपको ध्यान देनी है और कुछ भी नहीं ध्यान देना है, दो केस ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने कहा केस 1 में बेटा, केस 1 में कि हम लोग क्या काम करें, की जो है क्लोज्ड कर दें, यानी के को अगर क्लोज, सॉरी, की को जो है ओपन कर दें, ठीक है। तो जब की को आप ओपन कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर एयर है। ऐसे देखो, मान लो ये की है, ठीक, ये दो हमारे लिए की है, ये ऐसे रखा हुआ है भाई, ये ऐसे रखा हुआ है, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट यहां से पास करके यहां पर आ पाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एयर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस एयर का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हमने कहा व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन,
तो बेटा जब की ओपन होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहां से पास करेगा, इसके थ्रू पास करेगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास करेगा मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सेल के बराबर हो जाएगा। तो हमने कहा व्हेन की इज ओपन देन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए लेंथ अलग होगा, इसके लिए लेंथ अलग होगा। तो दूसरी केस क्या हो गया, जब R इनफाइनाइट हो गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। किसमें? नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अब देखो गैल्वेनोमीटर को तो यहां आप कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, वो नल पॉइंट कहलाता है। और नल पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्या लिखते हैं, ईएमएफ लिखते हैं। देयरफॉर E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा L1 हो जाएगा। ओके, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोगों ने कहा केस 2, ठीक है, व्हेन की इज क्लोज्ड, की जब कर दिया हमने क्लोज, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। तो जब इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू पास करेगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया इसका मतलब वो पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो पॉइंट हमारे लिए कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमने कहा व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। जब R की वैल्यू फाइनाइट हो जाएगी तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए, सिग्मा L2 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा L2 हो जाएगा। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, देन E अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा L1 अपॉन सिग्मा L2, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, हेंस E अपॉन V बराबर कितना हो जाएगा, L1 अपॉन L2 हो जाएगा। अब एक चीज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वो याद क्या करना है आपको, वो जो याद करना है वो है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ के डेरिवेशन में मैंने बताया था, या आप कह लीजिए एक बार मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करवाया है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोगों ने जब कैलकुलेट करवाया है तो हम जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कैन बी डिफाइंड एज R E अपॉन V माइनस 1, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है फ्रॉम ओम्स लॉ और डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1 होती है। अब यहां पर देखो E अपॉन V की वैल्यू कितनी है, L1 अपॉन L2 है। देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस R L1 अपॉन L2 माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू, चाहे आप यहीं तक रहने दीजिए, या R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2, ठीक है। सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहां से हम लोगों ने दोनों एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया। तो ये दोनों एप्लीकेशन बहुत इजी हैं, बस ये ध्यान देना था आपको कि एक चीज यहां पर ध्यान देना कि जब भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा, वो नल पॉइंट कहलाएगा। और नल पॉइंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहलाता है, ईएमएफ ऑफ सेल कहलाता है, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू सिग्मा L, और जो सिग्मा है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, और वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होता जाएगा। इसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उस टर्मिनल के क्रॉस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी ड्रॉप वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीजें थी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।